हरे कृष्णा। भागवत भगवान की जय। शंकरो नारकाएव कुलधनाङ्कुलस्य च पतन्ति पितरोषां लुप्तपिण्डोदका प्रियः। अवांछित संतान की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनिष्ट करने वाले के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। और जो ये वर्ण संकर संतान आखिर है कौन? क्या दूसरे जाति का ही है खाली? नहीं, जो हमारा 3 फेरा द्वारा हम जिससे शादी करते अपना पति, उसके अलावा जो आप दूसरे से बच्चा पैदा करते, देवर से, बहुत सारा लेडीज सब ऐसे से हो गए हैं, अपना प्रेमी के बच्चा लेके भी आ जाते हैं, ऊपर से यहाँ भी अंट-बंट बच्चा पैदा करते हैं। नहीं किसी को हो रहा है तो कुछ भी कर लेते हैं। ये कल्कि अवतार में बहुत सारा कारण है। तो वही हुआ वंशसंकर। और आप दूसरे जाति में भी जाते हो और विधि विधान से शादी करते हो तो वो वंशसंकर बच्चा नहीं कहलाएगा। और कुल का परंपरा वही है जो हमारे सनातन धर्म में शादी करते हैं, पति पत्नी साथ मिल करके जीवन व्यतीत करते हैं। एक ही शादी करना चाहिए। और औरतों के लिए जब कोई विधवा हो जाते बोलते नहीं शादी करने के लिए, तो कहीं ना कहीं सही ही बोलते हैं। लेकिन जो आजकल के लोग कुछ भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। और मर्द कितना भी शादी कर ले, औरत का ऐसा बॉडी का बनावट नहीं होता है जो वो बर्दाश्त कर सके, न मन ऐसा होता है जो किसी दूसरे को बर्दाश्त कर, जिसके साथ अपने इतने जी गए हो तो फिर आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे। और बहुत सारा है कल्कि अवतार में जो बदलाव के लिए भगवान ने विचित्र घटना हुआ है दलियस्कोन मेरे साथ। और मेरे हबीज सोते गए, गाली गलौज मारपीट, पूरे रात जगना। 25 साल मेरी शादी को होने वाली है। 2002 में हुई थी, 2026 हो गई, 24 साल हो गई, लेकिन कभी चैन से पूरे रात में मैं नहीं सोई। लात मतलब इनका जो मारने का स्टाइल है ऐसा, इनके साथ में बहुत सारा लोग सब है जो नशा करते हो, वो भी हमारा कुल का परंपरा नष्ट कर देते हैं। आपका बच्चे बिलख जाते, रोड पर आ जाते हैं। और ये नशा के खिलाफ भगवान, जो नशा इतना चल गया है, तभी भी यही हुआ था द्रौपदी को, जो उनका पति था धर्मराज अपने आप को कहने वाले, नशा करके ही द्रौपदी को, तो वही इस बार भी हुआ है नशा करके जो मेरे साथ कुछ हुआ है। जी मैं अध्यात्म में लगी, अध्यात्म, अंधा आत्मा को जिसने पहचान लिया वही अंधा। और अंधा आत्मा जो हमारा है वही भगवान है। तो कौन है? तो शिव शक्ति ही है, 2 रूप में विराजमान है और दोनों एक ही में है। लेकिन उन्हीं के जो 108 नाम माई का है, 108 शक्ति से हमारा पूरा बॉडी चलाते हैं माई। खून के हर कण कण में है। जब और हमारे साथ बहुत कुछ हुआ है। जब मेरी काली सिद्धि हो गई अचानक से, मुझे पता नहीं था इस सब के बारे में कुछ भी नहीं। घर में भी कुछ माँ सब ऐसा बोली नहीं। अब नाना जी के साथ क्या हुआ था, माँ मेरी पैदा नहीं हुई थी, उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं। पापा को जो हुआ थोड़ी मोड़ी पता था, लेकिन उसके बारे में कुछ पता ही नहीं। और हमारे ये ब्राह्मणों का भारत गीता इस्कॉन वाला थोड़े दिन से ही लिया है। लेकिन ये मेरा नाना जी का, परनाना जी का, हमारे महादेव का दिया हुआ ये भगवत गीता है, जो दुर्गा माई वाचन करती है। और महादेव भी जो जटा में दिखाए थे, जो गंगा माता को रखती है, तो वो शक्ति ही थी। और वो चेतना में ही दोनों ही विराजमान रहते हैं। और जो कृष्णा जी भी गीता ज्ञान दिए होंगे उनको, अर्जुन को, तो फिर वो कहाँ से निकली होगी ज्ञान? यहीं से ना। तो वही है, हमारी चेतना ही भगवान है। और गीता ज्ञान हर घर तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, और सबसे ज़्यादा औरतों को। और ये दुनिया में क्या क्या चल रहा है हमारे बिहार में भाई, प्रेम क्या है इसे तुच्छ समझ लिए हैं प्रेम को।
जीवन भर का रिश्ता नहीं छोड़ा जाता है। जब मैं सोच रही थी मैं इसके साथ नहीं रहूँगी, अब तलाक लेके चली गई, तभी भगवान ऐसा खेला रहा, इतना ज़्यादा मेरा क्या ही बोलूँ, लेकिन आज तक मैं नहीं जाई। और भगवान ने मुझे 16 माला के जाप से ही ऐसे पकड़ लिया। वहाँ दिल्ली स्कॉन में ब्राह्मणों को माला नहीं देते क्योंकि कुछ से कुछ खाते हैं और भगवान का कोई रूप ही नहीं है। और जब ब्राह्मण मीट मछली खा रहे हैं तो उसके अंदर में पूरे बॉडी भगवान है, मन ही भगवान है, तो क्या नहीं खा रहे हैं भगवान। बोलते हैं राम जी खा लिए, वो खा लिए, वो खा लिए। अरे भाई, जब हमारे पूर्वज पहले भगवान ये सब चीज़ का रचना ही इसीलिए किया था, जो मानव पहले आदि मानव सब ऐसा था जो पता ही सबको, जो क्या क्या अंडमान चीज़ सब खाते, क्योंकि खाने के लिए कुछ था ही नहीं, हरी घास थी ही नहीं तब। ये तो अभी थोड़ी दिन से विकास हुआ है हर जगह से, जो कैसे होगा। खाली पत्थर पत्थर था तो उसके हिसाब से क्या होगा। अब जो है लोगों को उतना बॉडी में ताकत नहीं है। और भगवान बोले जितने जन्म भगवान का अवतार होंगे जितनी बार, तो जो माइंड है उसका विकसित होते रहेंगे। तो अब सात्विक धर्म स्थापना करना चाहते हैं पूरे भारत में, पूरे सृष्टि में। और ये भारत को हरिवंश भारत एक धर्म से जोड़ना है और सबको, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, हमारे यहाँ जितना भी भारतीय है। और जब हम लोग पहनेंगे तभी बाहर का लोग आएंगे। चंदन लगाइए, चंदन यहाँ हमारे लक्ष्मी नारायण निवास करते हैं। दुर्गा माई वो भी शिव शक्ति है, वो है हमारी जो ब्रेन की चेतना। उसके बाद यहाँ लक्ष्मी नारायण भगवान होते हैं, फिर शिव शक्ति, फिर यहाँ आते, मतलब कोई जगह ही नहीं है। और जो मेरा ये सब लग रहा था फट जाएगा छाती, मतलब पूरे देह में जलन, यानी हमारा बॉडी नहीं, उनका जो आग रहता है विष्णु भगवान का, जो दिखाते हैं हम लोग आग में कितना जलते रहते हैं। पेट में भी तो आग ही होता है। जब बच्चे भ्रूण में पैदा होते हैं तो कितना ज़्यादा टेम्परेचर, जैसे बाथरूम का भी करते तो कितना गर्म गर्म होता है। तो आग से ही वो अपना, इस तरह से भगवान हमारा बॉडी बनाए हैं जो सब कुछ सेटल है। मैं वहाँ दिल्ली इसको सब बोलती नहीं, अब क्यों नहीं करती। बहुत सारा लोग बोलते महामार कर, 3-4 दिन वहाँ गई थी सेवा के लिए, तो वहाँ का थोड़ा थोड़ा पता चला। लोगों को बिठाते हैं जाप कर, वो लोग भी टेम्प्रोरी है। बिहार का ही दोनों पति पत्नी, वो लोग अपना माला बेचते थे, झोला बेचते थे और सबको पकड़वा के करवाते थे महामंत्र। सब लोग भाग जाता था। तो मैं बोलती कि आओ करो, आपका बॉडी ही भगवान है, तो अब महामंत्र से क्यों भाग रहे हो। और इस्कॉन वाला के पास में इतना कुछ ताकत नहीं है जो किसी का मन मोह ले। वो जो उनका भगवा है मंत्र द्वारा लिया हुआ, उसी में भगवान का निवास है। अब पता नहीं उन लोगों को पता है कि नहीं। अब मैं तो देखी हूँ सब में, वहाँ गई इस्कॉन में भगवान ही भगवान, भगवान ही भगवान। और जब मैं घर में सोती नहीं थी 8-9 महीने तक, तो मैं इनको बोलती थी कि आँख बंद करती हूँ भगवान ही दिखता है। इतना गाली देते थे। मेरा देवर भी बोलते हैं तुम लोगों का आदत है, तुम्हारा भाई भी। मेरा भाई 13-14 साल का था तभी वो दुर्गा पाठ, एक बार पापा हमारे चले गए थे बाहर, VC आने वाले थे नौकरी में। मेरे पापा भी डेमोस्ट्रेटर से रिटायर किए कॉलेज में, LN कॉलेज से। तो नौकरी में बड़ी लफड़ा लगा, उसी से पापा हमारे अध्यात्म में घुसे। और भगवान को जहाँ ले जाना होता है बस लोग वहीं जाते हैं। तो हमारा भाई 11-12 साल के उम्र में ही दुर्गा पाठ किया था। पहले बहुत टाइम लगता था उसका, 13-14 घंटा। तो वो दुर्गा पाठ जो किया, उसी से उसकी सीधी हो गई, माता रानी आ गई। किसी को पता नहीं था। जो माँ के जो वो होते, वो 13-14 साल नहीं था, उसको करीब 22-23 साल था। तब तक उसका उपनयन नहीं हुआ था। बिना उपनयन का दुर्गा पाठ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उपनयन द्वारा माता रानी जो हमारे यहाँ जितना भगवा के शक्ति है उसे थोड़ी कम समझ लीजिए। भगवा की शक्ति इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि वो संन्यास लेके अपन अकेले अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो जो बढ़ जाता है पारिवारिक जीवन वाला। और जो जिसका शादी नहीं हुआ तो उतना ही ताकत है जनेऊ में, उपनयन में। तो भैया और नाना जी मेरे बोल के गए थे, जो अपने नाती के लिए सबसे प्यार उसी को ज़्यादा किया। और नाना जी कभी उसको छोड़े नहीं। पता नहीं था किसी को उसका तबीयत। और वो BSc का रिजल्ट भी उसका आया था, तो केमिस्ट्री में थोड़ा कम नंबर आए तो फेल करेगा। और तीसरी में, और अपने स्कूल में 10th में टॉप किया, 12th में टॉप किया, पढ़ने में था अच्छा। उससे उसका थोड़ा टेंशन हो गया। और दुर्गा पाठ से उसका दिमाग सचमुच का, जैसे हमारा दिमाग
गायब हो गया था। मुझे लग नहीं रहा था जो मैं फिर से बैठ पाऊँगी, ऐसे आपसे बात कर पाऊँगी। मेरा हालत बहुत ख़राब था, मैं बैठ ही नहीं पाती थी 1 मिनट। ये काली सिद्धि इतना ज़्यादा झकझोरा है, मुझे ही नहीं, मेरे यहाँ छोड़ा नहीं किसी को। और हम लोगों का बहुत बड़ा बड़ा बाल था, बच्चे से माँ काटने नहीं देती थी। और माँ को जब सिर में दर्द होता था तो हमारी एक दीदी थी, तो वो सबका ही ये खुल गया त्रिनेत्री, भगवान को हम लोग देखने लगे। तो माँ को लग रहा था जो भूत है, भूत कोई है ही नहीं, भूतनाथ ही है उधर जो है, एक ही भूतनाथ अब भगवान में आ गए हैं। हमारे साथ वही रहते हैं भगवान। जब मैं देखती हूँ तो उन्हीं के रूप में ज़्यादा देखती हूँ, कभी कभार ब्लू वाला भी देखती हूँ। भगवान का अनेकों रूप है तो वो हमको दिखाते रहते हैं। तो इतना सिर दर्द करता हम लोगों को, इतना बाल छिटका छिटका के, और डबल बेड लगा हुआ था, और हम और माँ और मेरी हमसे छोटी बहन, उससे छोटी जो तब तक नहीं हुई थी सर, सब बाल खोल खोल के आप सिर धोते रहते हैं, पानी में ठंडा पानी दे देकर माँ के सिर पर डाले हम लोगों को। मतलब इतना ज़्यादा सिर दर्द था वजह से। तो सबको हमारे यहाँ भैया को जो हुआ बहुत, अब दिल्ली एस्कॉन में ही जा कर के मेरे भैया का तबीयत ठीक हुआ है। वहाँ जब वो गए, या ये भगवान का भगवत गीता लिया, खरीदा, पढ़ा और महामंत्र भी बहुत किया, उससे उसका दिमाग पूरा ठीक हो गया। और ये है, जैसे हमारे दिमाग में बहुत सारा भारत शांति का बात आता, उसके मन में बात, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पाता, वो बोलते रहता है। जब तक 1-1.5 घंटे पूजा करता था, तो शालिग्राम का और महादेव का पूजा करता है, नवग्रह का, सब कुछ शांति का, तब तो वो कुछ ना कुछ बोलने रहेगा कि भारत शांति कैसे होगी, विश्व शांति कैसे होगी। तो मम्मी सब बोलते मत बोला करो ना। तो मैं बोली कि जो आप अपने आप को संभाला करो। तो मैं जुड़ी रही, और लड़की थी तो भगवान ने मुझे कभी छोड़ा नहीं। और पता चला जो नाना का भागवत गीता ज्ञान कल की मैं ही हूँ। और नाना मुझे बहुत आइडिया दिए हैं। और हमारी दुर्गा माई जो है वाइट साड़ी में रहती है, अनेकों दिन हम देखें उनको। आज भी सुबह सुबह गौरी 8 महीने के बाद हमारा दिल्ली से हमारी बाल लेकर आई, बाल गोपाल फिर लाई भी नहीं। तो मच्छर काट रहा है बहुत ज़्यादा, सुबह सुबह मच्छरदानी नहीं लगाई तो देख रही घूर होंक रही है, मतलब मच्छर भगाने के लिए। ऐसे ऐसे चीज़ सब होता है माता से जुड़ने से। तो भगवत गीता ज्ञान सब आदमी लिए, और बहुत सारा भगवत गीता ज्ञान पर चर्चा। और जो मैं ये कहानी सब बताती हूँ आपको, तो एक भी झूठा नहीं है, महामंत्र की और भगवत गीता हाथ में ही है। और झूठ तो मेरे 7 पुरखा से किसी ने नहीं बोला। पहले मैं तो बोलती थी 3, तो मैं बोलती हूँ 7। और मधुबनी जिला से आए मेरे पर दादाजी 5-7 पुरखा पहले। और हमारे गांव में जो बस थोड़े से हम लोग का 5-4 घर है, सबसे अलग है, बोलते हैं लंका में रावण, मतलब विभीषण, ऐसा बोलते हैं कुछ। किसी से न लेना देना आपने, बस सब मत रहते पूजा पाठ करते हुए। एक हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ महामंत्र चलते रहता है। और मिथिला का महामंत्र और पूरे सृष्टि में, और ये प्रभुपाद जी का भगवत गीता है। तो वर्ण शंकर बच्चा कौन सा होता है, जो अपने पति से आप शादी किए हो, उसके बाद जब किसी से बच्चा पैदा करते हो तो कुल का नाश कर सकता हो, राक्षस पैदा होगा फिर, समझ गए। और किसी को माँ नहीं बन पा रहे हो तो नादानी मत करो, दुर्गा पोथी से बच्चा पैदा करो ही ना। किसके लिए बच्चा पैदा करना, माता रानी के लिए, उसे खुद चलाने के लिए। जब माता रानी खुद नहीं दे रही बच्चे, तो ऐसा कभी नहीं करो। हम लोगों का जीवन में कुछ ऐसा हुआ है जहाँ दुर्गा पाठ से बच्चा पैदा हुए मेरी माँ। और हरिवंश कथा सुन के वहाँ जो मेरे घर में विदारक कुछ घटना हुई है, अजीब है। यही है कल की कलंक। औरत सब जो अपने पति को ही नाखटू समझ लेते हैं और फिर कुछ से कुछ करती रहती हैं। अब पूजा पाठ पढ़ने भगवान इन्होंने नाटक करते हैं। मेरे पापा को बोलेंगे मेरी भाभी, नाटक शुरू हो गया।